नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 के विषय में जानने वाले हैं। हम जो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। और जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं वो ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से देख सकते हैं, या हमारे मोबाइल ऐप आयुष 2.0 को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है ssc.nic.in। तो इसमें ये नोटिफिकेशन लिखा है, नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF SSF राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2012। ठीक है, तो इस वैकेंसी पर हमें क्लिक करना है और जब हम इस वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ना है और इस वीडियो में हम शॉर्ट नोटिफिकेशन देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन की खास बातें क्या है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये टोटल 55 पेज पे दिया हुआ है। मैं ये जूम करके दिखा देता हूँ और इस नोटिफिकेशन को आपको मतलब जो मेन फीचर्स हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए अपना जो एलिजिबल हैं या इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इसमें अपनी क्राइटेरिया को अच्छी तरह से विस्तार से देख सकते हैं और शॉर्ट नोटिफिकेशन को हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कई बार ये जो हमारा नोटिफिकेशन है इसे हमने अपनी वेबसाइट जो हमारा मोबाइल ऐप है उस मोबाइल ऐप में भी रखा हुआ है। उसमें हमने कई कैटेगरी बनाई हैं, जैसे यहाँ पर हमने UKPSC एग्ज़ाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम और उनका सिलेबस दिख जाएगा, या इसी प्रकार आपको जैसे ये वैकेंसी आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम, तो इस पर भी क्लिक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन हमने वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है और ये सेव नोटिफिकेशन हमने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ भी रखा है। तो जो अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इस नोटिफिकेशन को हमारे मोबाइल ऐप आयुष 2.0 को डाउनलोड करके भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022। तो सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट आपको मालूम होनी चाहिए। इसका जो लिंक है वो आपको बता दूं, https उसके बाद :/ssc.nic.in, या गूगल पे आप डायरेक्ट ssc.nic.in जब टाइप करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है आधिकारिक वो आपको मिल जाएगी। ये जो एग्ज़ाम है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करा रहा है और ये BSF, CISF, ITBP, CRPF, NCB, SSF और आसाम राइफल्स इनके लिए है। यहाँ पर कुल 24,369 यहाँ पर पद हैं, यानी 24,369 पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा जा रहा है। इस आवेदन में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो 10,497 ये BSF के लिए हैं और CRPF के लिए 8,911 यहाँ पर आवेदन अधिकतम मतलब जो रिक्रूटमेंट है वो हो सकते हैं। तो ये जो ये वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया है और यहाँ जो विज्ञप्ति है एसएससी के द्वारा 27 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 30 नवंबर 2022 रखी हुई है और आप 1 दिसंबर 2022 तक इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इसका जो एग्ज़ाम है ये जनवरी 2023 में आयोजित होगा, यानी केवल 2 महीने का आपके पास समय है। और इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ जो सिलेबस दिया गया है इसमें 4 सेक्शन है। जो आपका एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन माध्यम से है और MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रश्न को गलत करते हैं तो आपको 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी आपको 0.50 का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है। तो जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ 4 सेक्शन हैं। पहला जो इसमें सेक्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है। इसमें 20 प्रश्न पूछे जाने हैं और इन 20 प्रश्न जो हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इसीलिए अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपको आधा अंक यानी 0.50 का नुकसान होना है, 1/4 निगेटिव मार्किंग।
सेकंड सेक्शन इसमें जनरल नॉलेज और जीएस से संबंधित है। तीसरे सेक्शन में यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और चौथे में इंग्लिश या हिंदी में से आप किसी भी एक सेक्शन को कर सकते हैं। तो ये 4 सेक्शन हैं जिसमें आपसे 20 मार्क्स के कुल यानी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी आपका जो पेपर है ये 160 मार्क्स का है। इसके अलावा हर जो सेक्शन है यानी 40 मार्क्स का यहाँ पर आपका बनता है। तो पेपर केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा। आप जब आवेदन कर रहे हैं तो आप इसे समय से कर लें, क्योंकि जो नियरेस्ट सेंटर है वो या जो बड़े सेंटर है वो जल्दी भर जाते हैं। तो इसलिए कहीं आपको एग्ज़ाम सेंटर आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा तो फिर आपको अन्य सेंटरों पर आयोग भेज सकता है। तो आप अगर इस परीक्षा को देना चाहते हैं, उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो अपना आवेदन समय से कर लें। तो यहाँ 2-3 चीज़ें फिर से कहूँगा कि नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ें। इसके अलावा आवेदन समय से कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पर रश ज़्यादा होता है और कई बार साइट क्रैश कर जाती है, तो डेट वगैरह नहीं बढ़ती है, तो यहाँ भी अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है। और तीसरा जो एग्ज़ाम है जनवरी में है और अभी नवंबर और दिसंबर केवल 2 माह आपके पास बचे हुए हैं, तो मुश्किल से 60-70 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें इसके अलावा यहाँ ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, उनके लिए यहाँ पर फीस रखी गई है और ये जो शुल्क है इस एग्ज़ाम के लिए वो केवल 100 रुपये है। इसके अलावा जो अन्य वर्गों में अभ्यर्थी आते हैं उनसे किसी भी प्रकार की फ़ीस यहाँ पर नहीं ली गई है। फीस केवल ऑनलाइन और माध्यम से ही यहाँ पर होगी, केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से। इसके अलावा यहाँ पर जो अभ्यर्थी 18 से 23 साल के हैं वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी विभिन्न वर्गों में आते हैं जैसे SC, ST, OBC वगैरह, उन सबको यहाँ पर छूट दी गई है। तो इस छूट को देखने के लिए आप एक बार विज्ञापन का अध्ययन करें। इसके अलावा यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता यानी आप अगर 10th पास हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ये मैं बता ही चुका हूँ कि पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी यहाँ पर योग्यता अगर धारण करते हैं तो वो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल और जो मेडिकल है दोनों ही रखा गया है। अगर पुरुष अभ्यर्थी 170 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है और महिला अभ्यर्थियों को 157 सेंटीमीटर की। इसके अलावा हाइट में कुछ छूट भी दी गई है, जिसके लिए आपको विज्ञापन एक बार देखना पड़ेगा आप किस वर्ग में आते हैं। और जो फिजिकल है यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, ये 24 मिनट में है। साथ ही महिला अभ्यर्थियों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर फिजिकल में अनिवार्य है और इसके लिए समय रखा गया है 8.5 मिनट। तो इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि किस प्रकार आपको ये एसएससी की वेबसाइट पर जाना है, या इसके अलावा आप नोटिफिकेशन कहाँ से देख सकते हैं। आवेदन केवल एसएससी की वेबसाइट से ही होगा। तो इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा कि अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। और यहाँ हर अभ्यर्थी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए अगर आवेदन करते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को स्वयं अच्छी तरह से पढ़ें और आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे इसमें अगर कुछ आप इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं तो करेक्शन का मौका आपको नहीं मिल पाता है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा आज का ये मार्गदर्शन सत्र समाप्त होता है, जिसमें हमने एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के विषय में डिस्कस किया है। धन्यवाद।